जादुई लहंगे का कुआं। नैनपुर नामक गांव में रूपा और सीना नाम की दो लड़कियां अपने परिवार के साथ रहती थी। रूपा अपने नाम के अनुरूप बहुत सुंदर थी। रूपा और उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन रूपा हर काम में आगे थी। वहीं उसकी फ्रेंड सीना, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो दिखने में भी रूपा जितनी सुंदर तो नहीं थी, मगर उसके घर में सारी चीजों की सुविधा थी और सारी चीजों की सुविधा होने के बाद भी वो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहती थी। तभी एक दिन सीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं, मैं शॉपिंग करके आती हूँ और नई चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। तभी माँ बोलती है, सीना, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने खरीदा था, इतनी जल्दी खराब कैसी हो गई? बेटा, तुम इतना खर्च क्यों करवाती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाया करो। देखो जरा रूपा को, कितनी गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई में कितनी तेज है वो। ये रूपा ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो तब रूपा ये, रूपा वो, रूपा ये करती है, रूपा वो करती है। मैं जा रही हूँ मार्केट। ऐसा कहकर सीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बस थोड़ी ही आगे उसकी फ्रेंड अनीता मिलती है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और वह उसको बोलती है, वाह अनीता, तू यहाँ? अनीता कहती है, हाँ, पर तू कहाँ जा रही है? सीना कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं मार्केट जा रही थी। पर तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझसे मिलने आई है ना? अनीता कहती है, अरे नहीं, मैं तो रूपा के साथ खेलने आई हूँ। फिर मुझे थोड़ा मैथ्स में डाउट भी है, तो मैं उससे पूछ भी लूंगी। सीना कहती है, अरे उसके यहाँ भला तू क्यों खेलने जा रही है? वो तो इतनी गरीब है। तू चलना मेरे यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, फिर हम दोनों थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेंगे। अनीता बोलती है, पढ़ाई और तेरे साथ? तुझे मैथ्स आता भी है? तू बस रात दिन मेकअप ही करती रहती है। मैं तो जा रही हूँ रूपा के घर। ऐसा बोलकर अनीता जोर जोर से हंसते हुए रूपा के घर चली जाती है। तभी सीना सोचती है, ये रूपा ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सारे लोग बस रूपा की ही तारीफ करते रहते हैं। लगता है अब मुझे ही इसको मजा चखाना होगा। उधर अनीता अपनी फ्रेंड रूपा के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, अरे रूपा, मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और पढ़ना भी है। क्या तुम मुझे थोड़ा मैथ्स समझा देगी? रूपा कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको मैथ्स भी समझा दूंगी और हम दोनों साथ में थोड़ा देर खेल भी लेंगे। कितना अच्छा होता अगर हमारे साथ सीना भी होती तो। अनीता कहती है, रूपा, तुम कितनी अच्छी हो और तुम सीना की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हारा हर टाइम इतना बुरा सोचती है। रूपा कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे टाइप वो भी तो मेरी अच्छी फ्रेंड है ना। अनीता, हमको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अनीता कहती है, हाँ रूपा, तुम सही बोल रही हो। अच्छा रूपा, ये बताओ, हमारे स्कूल में एक हफ्ते बाद एनुअल डे चालू होने वाला है, तुम पार्टिसिपेट करोगी ना? रूपा कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। पर तुमको पता है, जो भी डांस में फर्स्ट आएगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। अनीता की बात सुनकर रूपा कहती है, वाओ, इससे तो मेरे घर की सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। अनीता कहती है, पर डांस में ड्रेस भी अच्छी पहनना जरूरी है। रूपा, तुम कहाँ से इतने पैसे लाओगी? और तभी वहाँ सीना आती है और बोलती है, इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो कपड़े खरीद सके। ये डांस क्या करेगी? डांस तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। उसकी बात सुनकर बहुत ही प्यार से रूपा बोलती है, कोई बात नहीं सीना, तुम जीतो या मैं जीतूं, मतलब तो एक ही है ना। सीना कहती है, सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, अब देखना सब मेरी तारीफ करेंगे। सीना घर जाती है और डांस की तैयारी में जुट जाती है। थोड़ी दिनों बाद वो मार्केट जाकर सबसे महंगा वाला लहंगा लेती है
और बोलती है, अब मजा चखाऊंगी मैं रूपा को, वह तो इतना महंगा लहंगा खरीद भी नहीं सकती है। ऐसा बोलकर वह रूपा के पास जाती है और बोलती है, रूपा रूपा चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने डांस का लहंगा दिखाती हूँ। सीना कभी भी रूपा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मगर इस बार सीना की बात सुनकर रूपा खुश हो जाती है। हाँ सीना, क्यों नहीं, चलो। सीना रूपा को अपने घर लेकर जाती है और अपना महंगा सा लहंगा दिखाती है और कहती है, यह देखो लहंगा पूरा 10,000 रुपए का है। अब तो मैं इस लहंगे को पहनकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी और डांस भी मैं ही जीतूंगी। सचमुच में तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है और महंगा भी है। ऐसा बोलकर रूपा वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ सीना का लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी और उस ड्रेस के कारण उसका तो नंबर भी लग जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ कहती है, चिंता मत कर बेटी, कुछ न कुछ रास्ते जरूर निकल आएगा। रूपा सोचने लग जाती है और कहती है, क्यों ना मैं लहंगा अपने हाथों से सिलूं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है ना। रूपा कड़ी मेहनत से लहंगा सीती है और तैयार कर लेती है और वह लहंगा सचमुच में बहुत ही सुंदर दिखता है। सीना के महंगे लहंगे से भी बहुत सुंदर दिखता है। उसे उसके लहंगे को देखकर रूपा की माँ उससे कहती है, बेटा तेरा लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है, अब तू फर्स्ट ही आएगी, देख लेना। सीना रूपा और उसकी माँ की सारी बातें सुन रही थी। उसने रूपा का सुंदर वाला लहंगा देखा और सोचने लगी, अरे रूपा ने तो मुझसे भी सुंदर लहंगा सिल लिया है, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और सीना रात को चोरी से रूपा के घर में घुसती है और उसके लहंगे को ले जाकर उसके घर के पास ही वाले कुएं में डाल देती है। सुबह उठकर जब रूपा अपने लहंगे को देखती है कि लहंगा तो वहाँ नहीं है, तो वह बहुत रोने लगती है और उसको रोता देखकर सीना उसके पास आती है और पूछती है, अरे रूपा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है? रूपा कहती है, अरे क्या बताओ सीना, मेरा लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया और मैं उसे बहुत ढूंढ रही हूँ, पर मुझे वह कहीं नहीं मिल रहा। रूपा की बात सुनकर सीना बहुत जोर जोर से हंसती है और उससे कहती है, तुम्हारा वह लहंगा तो मैंने कुएं में फेंक दिया है, अब तो तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकती और अब तो तुम डांस भी नहीं कर सकती। सीना की बात सुनकर रूपा रोते रोते उस कुएं के पास जाती है और उससे खड़े होकर देखती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं, मेरा लहंगा तो सीना ने कुआं में फेंक दिया है, अब मैं कैसे डांस करूंगी। तभी उस कुएं में से जोर से आवाज आती है और वह कुआं कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? रूपा को बहुत आश्चर्य होता है कि इस कुएं में से आवाज कैसे आ रही है और वह कुएं से कहती है कि तुम कौन हो? कुआं कहता है, मैं जादुई कुआं हूँ, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। रूपा कहती है, जादुई कुआं, अभी मेरी सहेली ने मेरा बनाया हुआ लहंगा, जिसे मैंने 2 दिन से मेहनत करके बनाया था, उसे इस कुएं में ले जाकर फेंक दिया है। अब तो वह लहंगा पूरा खराब भी हो गया होगा, अब मैं किसे पहनूंगी। मैंने सोचा था कि डांस प्रोग्राम में फर्स्ट आकर मुझे जो इनाम में 50,000 रुपए मिलेंगे, मैं उसे अपने घर की गरीबी हटाने में काम आएगा। तभी जादुई कुआं कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा लहंगा निकाल कर देता हूँ। और वह कुआं रूपा की परीक्षा लेते हुए पहले रूपा को सोने से बना हुआ एक सुंदर लहंगा निकाल कर देता है और बोलता है, क्या यह तुम्हारा लहंगा है? रूपा कहती है, नहीं जादुई कुआं, यह मेरा लहंगा नहीं है, यह तो सोने के जैसा लग रहा है, यह मेरा लहंगा नहीं है। और इस तरह कुआं रूपा की परीक्षा लेते हुए उसे 2-3 महंगे महंगे लहंगे निकाल कर देता है, पर रूपा कहती है, इनमें से कोई भी मेरा लहंगा नहीं है। अब की बार कुआं उसे उसका वाला लहंगा निकाल कर देता है और पूछता है, क्या यह तुम्हारा लहंगा है? रूपा एकदम खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ हाँ जादुई कुआं, यह मेरा लहंगा है,
यह मेरा लहंगा है, मुझे दे दो प्लीज। और जादुई कुआं खुश होकर वह लहंगा उसे दे देता है और कहता है, रूपा बेटी, तुम सचमुच में बहुत सच्ची और ईमानदार हो। मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे लहंगे दिखाए, पर तुम्हारा जो लहंगा था तुमने वही लिया। जाओ बेटी, अब डांस प्रोग्राम में तो तुम ही जीतोगी। रूपा खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और उस लहंगे को पहन कर देखती है। तभी वहाँ से सीना जाती है और उस लहंगे को पहने देख लेती है और रूपा से पूछती है, अरे रूपा, यह लहंगा तुमने कहाँ से ले आया? सीना, यह वही लहंगा है जिसे तुमने उस खराब करके कुएं में फेंक दिया था। वह एक जादुई कुआं था, उसी के पास जाकर मैंने वह अपना लहंगा वहाँ से वापस ला लिया। जादुई कुएं का नाम सुनते ही सीना सोचती है, क्यों ना मैं भी उस जादुई कुएं के पास जाऊं और उससे और भी महंगा वाला लहंगा ले आऊं। और वह अपना लहंगा उस कुएं में फेंक देती है और जोर जोर से उस कुएं को आवाज लगाकर कहती है, ओ जादुई कुआं, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जादुई कुआं कहता है, हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहती हो मुझसे? सीना कहती है, गलती से मेरा लहंगा आपके कुएं में गिर गया है, क्या आप मुझे मेरा लहंगा लौटा देंगे? कुआं कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है ये लो। ऐसा बोलकर वह सीना को सबसे महंगा वाला लहंगा देता है, जिसे देखकर सीना सोचने लग जाती है, वाह, ये तो मेरे वाले लहंगे से भी बहुत सुंदर है, इसे पहनकर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी और डांस प्रोग्राम में यह लहंगे के कारण जीत भी जाऊंगी। वह तुरंत कहती है, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा ही लहंगा है। उस जादुई कुएं ने देखा कि सीना झूठ बोल रही है। कुएं को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, तुम बहुत झूठी लड़की हो और तुमने बेचारी रूपा को बहुत तंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा लहंगा तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तुम जो भी लहंगा बनाओगी, मैं उसे अपने जादू से उस लहंगे को पूरा खराब कर दूंगा। सीना घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, ओ जादुई कुआं, मैंने सचमुच में रूपा को परेशान किया है, प्लीज आप मुझे मेरा लहंगा दे दो, अब मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूंगी। मुझे भी इस डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, भले मैं इस डांस प्रोग्राम में फर्स्ट ना आऊं। कुआं कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस कर देता हूँ, पर अब तुम इस बात को याद रखना कि अब तुमने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सारी चीजें नष्ट कर दूंगा। सीना को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वह जादुई कुएं से सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।